और मेरे साथ है गुजराती में केम छो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आ गए हैं आज मुडेरा में। मुडेरा एक ऐसी जगह जो जानी जाती है सूर्य मंदिर के लिए, और साथ के साथ यहाँ पर आज गुजराती मेम के साथ क्षमा बेन करेंगी यहाँ के खान पान के बारे में बात होगी, यहाँ के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के बारे में, और जाते जाते हम करेंगे चुनावी चर्चा। तो उसके लिए गुजराती मेम आज आप तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और यहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं और कपड़े पहनते हैं। और उसके साथ साथ आज जो है ना गुजराती मेम का जो राहुल गांधी वाला फैक्टर है ना, उसके बारे में भी देखेंगे कि यहाँ की जनता जो है कमल खिलाती है या फिर हाथ का साथ देती है। ये तो समय बताएगा क्षमा बेन, आगे जाके देखेंगे लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बातें बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं मुडेरा में क्या आज खास होने वाला है क्षमा बेन और गुजराती मेम के साथ। आइए। दर्शकों तैयार रहिए, हम ले जा रहे हैं आपको मुडेरा के सूर्य मंदिर में, और वहां जाके बताएंगे आपको वहां की भव्य कलाकारियों के बारे में और सुनाएंगे वहां की रहस्यमयी कहानियां। तो चलिए चलते हैं मुडेरा के सूर्य मंदिर में। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। तो क्षमा बेन गुजराती मेम के साथ आ गई हैं सूर्य मंदिर, और जैसा कि आप सब जानते हैं सूर्य इस वक्त जो है बहुत मतलब क्षमा बेन की आंखों पे लग रहा है। देखिए गौरी मेम ने तो चश्मा लगा लिया है ना, लेकिन अब क्षमा बेन कहाँ से चश्मा लाए? कोई बात नहीं भाई, क्षमा बेन तो देसी है। तो सूर्य भगवान भास्कर को नमस्कार करके आगे अंदर चलते हैं और मंदिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या है यहाँ पर खास चीज जो लोगों को लुभाती है, और साथ के साथ यहाँ आए पर्यटकों और टूरिस्ट से करेंगे बात कि आखिर गुजरात का ये सूर्य मंदिर उन्हें कितना पसंद है, कितनी बार वो यहाँ पर आते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में वो क्या क्या जानते हैं। मेम के साथ क्षमा बेन आ गई हैं सूर्य मंदिर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भव्य सूर्य मंदिर, और अगर आप इस सूर्य मंदिर का शिखर देखें तो अक्सर जब हम मंदिरों में देखते हैं तो मंदिर का जो शिखर होता है उस पे ध्वजा लगी होती है, पताका लगी होती है, और वो अच्छे तरीके से बना होता है। लेकिन इस सूर्य मंदिर में वो खंडित है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? गौरी मैम आपको बताएंगी। यहाँ पे सूरज की सुबह की सबसे पहली किरण पड़ती है अंदर के गर्भगृह में। आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर 52 स्तंभ हैं जो आप बाहर की तरफ भी देख रहे होंगे, और ये कमाल ही है गौरी मैम हमारे आर्किटेक्चर्स का कि जब आप इन स्तंभों को देखेंगी ना तो नीचे से ये स्तंभ अष्टकोण में दिखाई देंगे, 8 दिशाओं में दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इन स्तंभों को ऊपर से देखेंगी ना तो वो गोल आकृति में दिखाई देंगे। अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव आ रहे, वोट तो आप देती होंगी? हाँ, मोदी को ही देगा। ओहो भाई गुजराती मैम को थोड़ा समझाओ इसको, मैं इतनी देर अरे से समझा रही सालों हूँ। से दाल भात खा खा कर आप थक नहीं नहीं दाल भात नए अच्छा नए लगता परिवर्तन है। नहीं चाहिए। नहीं नए चाहिए। नए परिवर्तन के साथ नई नई चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मोदी भाई चाहिए हमको, तो मोदी भाई मोदी भाई चाहिए। तो गुजराती मेम के साथ क्षमा बेन को सूर्य मंदिर घूमते घूमते मिल गए हैं कुछ ऐसे लोग जिनका कनेक्शन इस मंदिर के साथ है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो भाई देखिए ये है सूर्य मंदिर, और भगवान श्री राम भी जो है वो रघुवंशी सूर्यवंशी थे, अगर मैं सही जानती हूँ तो ऐसा ही। और जो है अयोध्या की नगरी से लोग आए हैं यहाँ पर सूर्य मंदिर देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत पुरातत्व विभाग ने तो दिखाया है, इसमें बहुत पुराना मंदिर है और हमारी भारतीय संस्कृति का धरोहर भी है। कि भाई क्या हाल है यहाँ राजनीति का, आपकी क्या स्थिति है? तो कहे आप में तो केवल मोदी दिखते हैं, तो और कोई आप है ही नहीं यहाँ पे। भारत 24 के जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि संस्कृत मिटी अगर तो मानवता मिट जाएगी, यदि न मिटी तो मानव में दुर्जनता आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसके लिए संस्कृति का पूजन करना, संस्कृति के बारे में जानना, हिंदू धर्म दर्शन क्या है उसे गहराई से समझना भी। राजनीति के जो महाप्राण हैं
वो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। एक बार फिर से जरा गौरी मैम थोड़ा ध्यान से सुन ले, क्या कहा आपने? राजनीति के जो महाप्राण हैं और महासत्ता हैं, उनको हम इसी सत्ता के रूप में भी देखते हैं कि वो एक राजनीति में जो कहते हैं कि काजल की कोठरी में कितनो भी सयानो हो, वो जाएगा तो उसे काजल का रंग लग ही जाएगा। पर सर इस बात पे लेकिन- मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जी, जी। अगर आजकल की युवा जैसे कि हमारे राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, आपके समय से चलती आ रही है कांग्रेस जिसने नींव रखी है यहाँ पे, तो आपका तो थोड़ा सपोर्ट करना बनता है ना, क्यों जनता क्या कहती है? नहीं जी, आप एकदम बहुत सही कह रही हैं। हम लोग अमेठी क्षेत्र से हैं और हम लोग जान छिड़कने वाले थे एक समय कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की जब जड़ों को हमें पता चला कि इस जड़ में क्या है, तो ये लगा कि ये तो हम लोग अपने जीवन में केवल भूल किए, हमारी परंपराओं ने भूल किया, हमारी पीढ़ियों ने भूल किया। और ये अगर आज के 20-25 साल पहले ही हमारे मोदी जी आ गए होते तो आज ये देश एक जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका होता। तो आपने देखा गुजराती मेम और शमा बेन के साथ विश्व प्रसिद्ध मोढेरा का ये सूर्य मंदिर, जहां करी हमने थोड़ी सी चुनावी चर्चा, खूब सारी मस्ती और यहाँ के भव्य कलाकारियों की बातें। अब हम कहाँ जाएंगे वो बताएंगे आपको शमा बेन। तो भाई अब गुजराती मैम को अपने साथ मैं लेकर जा रही हूँ मोटेरा के उस गांव में जहां पर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं, और वो भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां पर सूर्य की किरणों से ऊर्जा मिलती है, जिसको कहा जाता है सोलर पैनल। वो हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, तुम्हें पता है गुजराती मैम, उसका निर्माण किसने करवाया है? अपने मोटा भाई यानी नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी वहाँ आए थे, उस बारे में हम आपको सारी खबर बताएंगे, शमा बेन सब आपको बताएगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जो भारत की इकलौती जगह है जहाँ पर सोलर पैनल इतने बड़े स्तर पर लगाया गया है। चले चले। लीजिए मोढेरा घूमते घूमते पहले शमा बेन ने आपको दिखाया सूर्य मंदिर, और अब आ गई हैं शमा बेन गौरी मैम के साथ उस गांव में जो पहला ऐसा गांव है जहां पर पीएम मोदी ने सोलर पैनल लगवाया है। दादा, सौर ऊर्जा किसने लगवाया? 1300-1400 लगा है। अच्छा, 1300-1400 लगाया। किसने लगवाया? मोदी साहब ने लगवाया, बोलता है ना। अच्छा, इस बार तो मोदी साहब को फिर वोट देंगे? हाँ, मोदी उसको देगा ना, कमल को देगा। कमल को वोट हाँ। देगा। तो यहाँ पे दो बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां खड़ी हुई हैं। केम छो? मजामा। मोदी राज में मजा आवे छे? मोदी रात में बहुत मजा आता है, लेकिन हम लोगों को लड़कियों को रात को कहीं बाहर भी जाते हैं तो दूसरों राज्यों से अच्छा लगता है कि हम लोगों को सिक्योरिटी मिलती है। कहीं पुलिस भी को फोन करो तो तुरंत आ जाती है किसी भी हेल्प के लिए। अच्छा, तो अगर हम इसको सरल भाषा में बोले तो महिलाओं और लड़कियों के लिए गुजरात बहुत सेफ है। हाँ, मोदी जी ने महिला और के लिए बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए बहुत। फिर ये कांग्रेस के बारे में भी सुना होगा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के पीछे हजारों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो इतनी उम्मीदों के साथ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की जगहों पे इतना परिवर्तन ला सके, उसके बारे में क्या कहोगे? पहली बात तो राहुल जी जो बोलते हैं वो काम करते ही नहीं है, जहाँ की बात नहीं करनी चाहिए वो बात छेड़ देते हैं। मोदी जी ने भी इतने वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए मोदी जी की तरफ से? पहली बात तो 15 लाख की जो अकाउंट की बात की है उन्होंने, तो लोगों को कार्ड बना के दिए जो अस्पताल में यूज हो रहे हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है गौरी में। हमारे घर में 4 लोग है तो हम लोगों को 4 लोग का बना हुआ है, तो हमारे भी किसी का तबीयत खराब। बेरोजगारी भी तो इतनी बढ़ गई है शमा बेन, उसके बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी है, उतनी पब्लिक भी वो हिसाब से बढ़ रही है। तो अच्छा, ये बताओ गौरी बहन को, ये बताओ आपके घर में सब काम करते हैं? हमारे घर में हमारे पापा मतलब धंधा कर रहे हैं, हम और हमारे भाई पढ़ रहे हैं। अभी हमारे कोई एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है कि हम काम कर सके, लेकिन हमारे बड़े पापा भाई सबको बेरोजगारी मतलब कि नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत दिख रही है। जहाँ पब्लिक ज्यादा हो रही है मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, मेहनत करेंगे, रोजगार लेके आएंगे। भाई मोदी जी इतना रोजगार लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम लोग सेटल होंगे ना, है? हाँ, जरूर बात है। अब हम कहाँ चले? हम जा रहे हैं मोढेरा से मेहसाना की तरफ, और अब देखते हैं जनता वहाँ क्या चाहती है। और हाँ गौरी मैम, थोड़ा ना गाड़ी ना धीरे चलाया करो, मेरे को ठीक से बैठता नहीं बनता। बैठो शमा बेन, देसी हो, कैसे डर लग रहा है आपको? चलिए चलते हैं।
शमाबेन गुजराती मेम के साथ आ गई हैं उस जगह पर जो जगह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को काफी पसंद है। ये जगह है, आप सामने देख रहे हैं, मोटेश्वरी माता का मंदिर। और आपको मैं बता दूं कि ये जगह ना पीएम मोदी की कुल माता की जगह है। यहीं पर पीएम मोदी जब भी आते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर हमेशा यहाँ से ही जाते हैं। विनायकं गुरुभानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्ध्यर्थे अभिष्टार्थ सिद्ध्यर्थे पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वस्वार्थकारेषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तो न सिद्धिं च ब्रह्मोशानं जनार्दना श्री भगवतमत्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य। चुनाव के बारे में अगर बात की जाए तो किसकी लहर चल रही है यहाँ पे? बीजेपी की ऑब्वियसली नहीं, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस ने भी तो इतना डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया है बट मोदी जी ने बहुत शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इतने सालों से कांग्रेस का राज था और अब 25 साल से गुजरात में है, तो कांग्रेस को भी थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए। बट कांग्रेस में ऐसा अभी कोई लीडर दिख नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ कि किसके साथ आए, मतलब पूरी फैमिली है? हाँ, पूरी फैमिली है मेरी। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा, सरकारी नौकरी। काम वाम होता है? काम होता है ना, बीजेपी के रोल में सब कुछ होता है। तो गौरी मैम के साथ शमाबेन आ गई है मेहसाणा। क्यों गौरी मैम? मेहसाणा के मेन मार्केट में आ गए हैं हम, और महसोजी चावड़ा ने यहाँ की ये स्थापना की थी जिसके नाम से जाना जाता है मेहसाणा। और अब हम यहाँ के लोगों से करेंगे थोड़ी सी चुनावी चर्चा और थोड़ी सी मस्ती, बाकी बताएंगी हमारी शमाबेन। और वो चुनावी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है वो स्टैचू चावड़ा राजवंश के महाराज का, जो यहाँ पर चौराहे पर बनाया गया है। शुरुआत में मेहसाणा को चावड़ा राजवंश ने चलाया, उसके बाद गायकवाड़ वंश आया और 1902 में गायकवाड़ वंश ने इस शहर का जो है दोबारा से पुनर्निर्माण कराया और 1960 में इस मेहसाणा को जिला घोषित किया गया। और जिला बनने के बाद इस मेहसाणा ने कितनी तरक्की की, कैसा विकास हुआ, यहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन किस तरीके का है, उस पर गौरी मैम के साथ शमाबेन करेगी बात। और साथ के साथ लिए जाएंगे किसके चटकारे? सिंगाड़े के, सिंगाड़े सिंगाड़े के। केम छो बेन? बस मजा वो। आपका शुभ नाम? जयाबेन प्रजापति। आप यहीं से हैं? नहीं, अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से हैं? यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, बहन के घेरों का नहीं। अरे वाह, बहन के यहाँ पे खातिरदारी हो रही है, मतलब मस्त से। हाँ। अच्छा, तो अभी चल रही है चुनावी हवाएं, तो आपको क्या लगता है इस बार किसका दबदबा ज्यादा बनने वाला है? मोदी का। अच्छा तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है गौरी मैम को ना सब्जियों के बारे में बड़ा पता है, तो ये भी जान लेते हैं गौरी मैम को कौन सी सब्जी के बारे में पता है। गौरी मैम ये क्या है? पुदीना। भाई ऐसा एक अनन्या पांडे थी जिन्होंने बताया था कि ये पुदीना है, और दूसरी हमारी है गौरी मैम है जो बता रही है कि पुदीना है। गौरी मैम देखिए, भले ही गौरी मैम पालक खाती हो लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये सरसों है या पुदीना। और गौरी मैम ये क्या है बताओ? ये है पुदीना। अरे आज गौरी मैम को ना पुदीना जबान पे लट गया है, तो शमाबेन उनको पुदीना दिखा देते। पुदीना क्या है? ला दीदी पुदीना दिखाओ जरा। गौरी मैम इसको कहते हैं पुदीना। अब गौरी मैम इसकी खुशबू लो जरा। पुदीना गौरी मैम मिंट 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 समझती है ना, बस तो ये है पुदीना। और आगे से ध्यान रखिएगा। तो बातों ही बातों में जैसे गौरी मैम ने बताया था कि हम लेंगे सिंघाड़े के चटकारे, तो आइए गौरी मैम को सिंघाड़ा भी खिलाते हैं, आओ। तो ये है गौरी मैम सिंघाड़ा। सिंघाड़ा तो जानती है ना, गौरी मैम को पुदीना पता हो ना पता हो, लेकिन सिंघाड़ा पता है कि ये सिंघाड़ा होता है। तो चलिए, वैसे सिंघाड़ा जो है काला होता है, हरा होता है, और ये जो है आपके सामने सिंघाड़ा है। और गौरी मैम छीलना तो आता है ना, तो चलिए जब तक गौरी मैम छीलती है तब तक यहाँ पे लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा? सोनू। अरे सोनू, सोनू की टीचू की स्वीटी। ऐसा लगता है कार्तिक आर्यन।
बहुत मस्त है। बहुत मस्त लगता है। अच्छा पता है कहाँ का रहने वाला है कार्तिक आर्यन? नहीं, मेरे को भी नहीं पता। मुंबई शायद। नहीं, वैसे जो कार्तिक आर्यन है वो ग्वालियर का रहने वाला है, एमपी का। हाँ हाँ, ग्वालियर। मिलोगी उससे? हाँ, क्यों नहीं। गौरी मैम ना मुंबई में रहती है, बड़ा जानते हैं कार्तिक वार्तिक को, इनसे बोलो मिलवाएंगे। ग्वालियर तो हम लोग जहाँ कराए बास्केटबॉल प्लेयर हूँ मैं। अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। अरे, हाँ। 5 प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं उसमें? 12 प्लेयर होते हैं, 5 इनमें खेलते हैं। 5 एक में खेलते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ कि वोट वोट देती है आप? हाँ, देती हूँ ना। हाँ, तो इस बार जो है मेसाड़ा की जनता किसको वोट दे रही है? वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी मैं आई हूँ, खेलने गई थी तो। अच्छा हाँ। तो चुनाव मतलब तुम्हें क्या लगता है आप किसको वोट दोगे? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी को। छाया छाया, रात में तो आपका कोई काम ही नहीं है। काम है, धूप में तो काम पड़ता है ना किसी को धूप ना लगे। अच्छा ये बताइए छाया, अगर आपको राजनीति में किसी को छाया देनी हो तो आप किसको देंगी? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को दूंगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीणा बेन। वीणा बेन। वीणा बेन, वीणा तो जो है संगीत का नाम होता है जो हम बजाते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या करने आई है मार्केट में, बड़ी भीड़ है? अभी मैं बीजेपी कार्यालय से मीटिंग अटेंड करके आई हूँ और सब्जी ले रही हूँ। मतलब भाई शमा बेन को अपनी जो है बीजेपी बेन मिल गई है। तो ये था शमा बेन और गुजराती मेम का मुडेरा और मेहसाना का छोटा सा सफर, जिसमें हमने आपको दिखाया सूर्य मंदिर, शहरी लोगों का रहन सहन और खान पान। और इसके साथ साथ आज शमा बेन ने गुजराती मेम को बताया कि कैसे खरीदते हैं सब्जी और क्या होता है पुदीना और पालक में फर्क। तो कल फिर शमा बेन गुजराती मेम के साथ जाएगी एक और सफर पे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे गुजरात का एक और शानदार सा शहर। तब तक के लिए आप कीजिए उसका इंतजार और शमा बेन के साथ गुजराती मेम निकल चलती है अपने अगले सफर पर।